काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। 6% की मजबूती है और निफ्टी का टॉप गेनर भी है आज। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज फिनसर्व में भी करीब 2 से 3% तक की मजबूती है। इस तेजी के पीछे क्या वजह है, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या डिटेल्स है, नतीजों से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? नतीजे सिर्फ फैक्टर्स है या कुछ और वजह है सर? देखिए, दोनों कंपनियां बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों के नतीजे आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस के कल आफ्टर मार्केट्स आए थे और बजाज फिनसर्व के कुछ देर पहले ही नतीजे आए हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं तो इस कंपनी के नतीजे तो देखिए मिले जुले थे। हमारा जो अनुमान था उसके आसपास ही इस कंपनी के नतीजे आए थे, लेकिन कुछ बातें इस कंपनी के नतीजों में काफ़ी अच्छी थी। एक तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने साफ कहा है कि यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा था कि लगातार यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर था। अब इनका कहना है कि यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो और नहीं गिरने वाले। अगला कॉस्ट ऑफ फंड, अगर आप देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट ऑफ फंड एक बड़ी चिंता है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अब यहाँ पे पीक हो चुके हैं और यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ फंड में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने मिलेगी। कंपनी के एयूएम में लोन बुक जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि जो B2C कारोबार है, नो डाउट लोन लॉसेस जो है वो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन 7-8 क्वार्टर्स बाद अब B2C कारोबार जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली और FY25 के लिए करीब डबल डिजिट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। B2B कारोबार जो है वहाँ पे भी इनका कहना है कि कोई प्रेशर देखने नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बड़े टारगेट्स है इस कंपनी के लिए, जैसे कि फिलिप कैपिटल का 10,000 का, HDFC सिक्योरिटीज 8,600, जेफरीज 8,400। हालांकि जेफरीज ने यहाँ पे प्राइस टारगेट काटा है, लेकिन अभी भी जेफरीज को इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे लगते हैं। कह रहा है कि FY26 के लिए अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू केवल 3.8 टाइम्स के आसपास है, जो इनको काफ़ी आकर्षक लगते हैं। तो इसके लिए नो डाउट प्राइस टारगेट काटे गए हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, क्योंकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है काफ़ी अच्छी थी। तो इसके लिए आपने देखा बजाज फाइनेंस के स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली। बजाज फिनसर्व पे भी इसका इम्पैक्ट है और बजाज फिनसर्व के नतीजे जो आए वो भी अच्छे ही थे की वजह से। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो बाजार को काफ़ी पसंद आई है और एनआईआई को लेकर बाजार में सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। उस फ्रंट पे स्थिर रहने की संभावना है। पिछले क्वार्टर की अगर ग्रोथ देखें वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है और कॉस्ट ऑफ फंड्स की चिंता भी कम हुई है। उस वजह से ये तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक है NBFC से ही, M&M फाइनेंस, जो शुरुआती कारोबार में 7% से ज़्यादा भी टूटा हुआ था। यहाँ पर चिंता थी। NIM गाइडेंस कंपनी ने घटा दिया है और साथ ही लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेकर भी यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। इस वजह से ये शेयर टूटा है। नीलेश जी बताइए, M&M फाइनेंस क्या लग रहा है? बजाज ट्विंस पर तो चर्चा हुई है, ज़बरदस्त तेज़ी भी है, आगे भी खरीदने की सलाह दे रहे थे एक्सपर्ट्स, लेकिन M&M फाइनेंस में क्या करना चाहिए? देखिए क्लियरली ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ऊपरी स्तर पर अगर हम देखें तो एक डबल टॉप भी बना है यहाँ पर 340 के लेवल के आसपास का जब टॉप बना था, उसके बाद लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ एक लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है और ऐसा देखिए लग रहा है कि यहाँ पे जो पुल बैक हमें देखने को मिला है आज इंट्राडे में, वो पुल बैक पे फिर से यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी और स्टॉक यहाँ से 255 तक फिसल सकता है। तो कोई भी फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो 260 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। बट विद इन एनबीएफसी स्पेस बेहतर विकल्प अवेलेबल है, इसलिए बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी कॉन्ट्रा बेट लेने से अवॉइड करें। ठीक है, तो ये